तो देखो अब सीआर इक्वेशन देखते हैं हम पोलार फॉर्म के अंदर। पोलार फॉर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पोलार फॉर्म जो होता है हम उसके अंदर डील करते हैं आर और थीटा के अंदर, ठीक है ना। आर और थीटा में हम उस चीज़ के अंदर डील करते हैं, ठीक है। हमने क्या लिखा था पहले कार्टेशियन में कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, ये हमें पता है, हाँ जी पता है। अब पोलार के अंदर कैसे लिखेंगे, तो x को लिखा जाता है यार पोलार के अंदर r cos थीटा और y को लिखा जाता है यार r sin थीटा। क्यों लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है कि जैसे मैंने एक चीज़ बनाया ना, ये हमारी वो है, यहाँ पे हमने एक वेक्टर बना दिया r वेक्टर, ठीक है, और ये थीटा अगर ये एंगल है, तो अगर हम इसको करते हैं तो ये जो चीज़ होती है ना, ये सामने हो गया, ये चीज़ जो होती है ये हो जाएगी क्या r sin थीटा, और ये चीज़ जो होती है वो क्या होती है r cos थीटा। अगर इसको हम करेंगे, ठीक है ना, तो ये r sin थीटा होती है, ये r cos थीटा होती है। क्यों होती है ऐसा, ये r हो गया, ये क्या है हमारा हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेनस करता हूँ तो क्या आता है, cos थीटा आता है, हाँ ये चीज़ पता होगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करूँगा तो sin थीटा आएगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू क्या है, r है ना, यहाँ पे भी हाइपोटेनस है, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इधर भेजा तो r cos थीटा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, उधर भेजा h को तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू r sin थीटा। ये हुई चीज़ अब क्लियर, हाँ जी हो गई क्लियर, ये इसलिए होता है। और ये बेस क्या था, बेस था हमारा x, इसलिए हमने लिख दिया x इज इक्वल टू r cos थीटा। यहाँ परपेंडिकुलर क्या था y, तो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू r sin थीटा। हो गई क्लियर, हाँ जी क्लियर है। तो हमने यहाँ लिख दिया r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। क्या करूँ मैं, r कॉमन ले ली, हाँ जी r cos थीटा ना, r कॉमन लिया तो ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। इस चीज़ को क्या लिखते हैं, ये चीज़ होती है यार, इसको लिखते हैं ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा, ठीक है ना। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा को लिखते हैं हम ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा, तो ये r हो गया इंटू ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा लिख दिया इसको हमने। हो गया क्लियर, हाँ। अब क्या है, हमें पता है यार, वी नो दैट, नहीं पता तो देख लेते हैं। एफ ऑफ जेड क्या होता है, u प्लस आयोटा वी, ठीक है ना। ये चीज़ हमने पहले देखी थी, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में कि है ना, दादा थे, दादा क्या थे, w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड थे। फिर आए पापा, पापा क्या हो गए हमारे, u, है ना, u और v के फॉर्म में हो गए, तो वो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू था हमारा u ऑफ एक्स कोमा वाई, इस तरीके से हमने लिखा था, प्लस आयोटा v ऑफ एक्स कोमा वाई, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे, हाँ। तो अब हम कह रहे हैं कि यार ये जो चीज़ है एफ ऑफ जेड, ये भी ये है ना, एफ ऑफ u प्लस आयोटा v, मतलब z जो है x प्लस आयोटा y के टर्म्स में है और वो है u प्लस आयोटा v। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो हमने क्या बोला, ये जो u प्लस आयोटा v इधर लिख दूं मैं, हाँ u प्लस आयोटा v। एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड, जेड क्या है हमारा, यहाँ से हमने देखा था z इज इक्वल टू आया था r ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा, तो r ई रेस्ट टू पावर आयोटा थीटा आ गया था यहाँ पे, हाँ ये हो गया था। ओके, ये हमने इक्वेशन नंबर मान ली 1। तो ये एक बार नीचे लिख देता हूँ मैं, क्या आया हमारा, ये चीज़ आई थी यार u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू एफ, और z था, z की जगह ई रेस्ट पर आयोटा थीटा लेके आए थे हम उस इक्वेशन से, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। अब वहाँ पे हम किसके रेस्पेक्ट में करते थे, x और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, लेकिन यहाँ पे x और y तो है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, r और थीटा है, e तो कांस्टेंट है, i तो इमेजिनरी वाली चीज़ होती है, ये दोनों तो कांस्टेंट होगा एक तरीके से। तो बचा क्या हमारे पास, r और थीटा। तो हम पहली चीज़ क्या कर रहे होंगे, पहला स्टेप कर रहे होंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, और फिर बाद में क्या करेंगे हम, पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, तो यहाँ लिख दिया थोड़ी दूर, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो r के रेस्पेक्ट में किया तो ये क्या आएगा, मैंने बोल दिया यार, ये r के रेस्पेक्ट में किया तो डेल u बाई डेल r आ जाएगा इस साइड, प्लस आयोटा डेल v बाई डेल r, ये तो इस साइड का हो गया ना, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड का। यहाँ पे अगर हम करते हैं फंक्शन को, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि होता क्या है, जैसे ये रहा हमारा घर, ठीक है, घर के आगे लगा हुआ गेट, गेट के आगे मान लो एक और सिक्योरिटी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो फिंगरप्रिंट लगाने पड़ेंगे सिक्योरिटी को खोलने के लिए, फिर बाद में हम गेट के पास जाएंगे, गेट को खोलेंगे, फिर गेट के अंदर, गेट को खोलने के बाद हम घर के अंदर एंटर होंगे। ये चीज़ आ रही समझ में, हाँ। तो वैसे ये रहा फंक्शन, तो ये क्या है, सिक्योरिटी है। तो पहले इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो वो एफ डैश हो जाएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश, सिंपल, r ई रेस्ट पर आया था थीटा। अब अंदर घुसे हम, क्या आया, r ई रेस्ट पर आया था थीटा,
तो हमने बोला यार ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा तो मासूम सा बच्चा है, इसको छोड़ दो, बाहर भेज दो इसको, क्योंकि इसके साथ का है ही नहीं ना, इसको तो आर को ढूंढ रहा है ना, पार्शियल डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये घर के अंदर एंटर हुआ, ताला तोड़ के अब बोल रहा है आर कहाँ है, आर कहाँ है। तो ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा जो था वो तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल, यानी कि उसको उससे कुछ काम नहीं था, तो उसको बोला भैया तू बाहर चले जा। अब आर के रेस्पेक्ट में अगर आर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, यानी कि डेल आर बाई डेल आर क्या होगा, 1 ही होगा वो तो, ठीक है ना, तो 1 हो गया। इस इक्वेशन ये क्या लिख दिया फिर मैंने, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा इंटू एफ डैश ऑफ आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन नंबर मैंने बोल दिया 2। ये चीज़ हुई क्लियर, हाँ क्लियर हुई। अब हमको करना है क्या, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल आर लिखा था वैसे, डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू क्या, आप थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पहले कहाँ जाएंगे हम, सबसे पहले तो एफ क्या है ना, एफ के पास जाएंगे, तो एफ को डिफ्रेंशिएट करेंगे भाई, हार्ट साथ साइड में है ना, तो साइड में हटाया इसको, तो एफ डैश कर दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा। अब हम अंदर हुए एंटर, आर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, इसको थीटा है तो आर तो कांस्टेंट है, उसको बोला भैया तू बाहर जा, ठीक है। अब ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो यार ई रेस्ट पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई रेस्ट पावर एक्स, फिर एक्स का अलग से डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा। फिर बाद में क्या है, जो आयोटा थीटा था है ना, उसके अंदर और गए, ये फंक्शन था, इसके अंदर एक और फंक्शन हो गया, यहाँ पे अब है ना 4 दीवारी हो गया ना, एफ आया, एफ के बाद आर तो कांस्टेंट, उसको बाहर भेज दिया, फिर उसके बाद ई आया, ई के बाद आया आयोटा थीटा, इस तरीके से। तो पहले एफ का ताला तोड़ दिया हमने एफ डैश करके, फिर अंदर घुसे तो आर को बाहर निकाल दिया हमने, क्या बोला तू बाहर जा बेटा, है ना। फिर ई का डिफ्रेंशिएशन किया, तो ई का डिफ्रेंशिएशन सेम वर्का वही होता है जो फंक्शन का होता है ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा। अब आयोटा थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आयोटा को क्या करा हमने, जैसे आयोटा थीटा का डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आयोटा भी कांस्टेंट हो गया, उसको बाहर निकाल दिया, तो डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो गया हमारा 1 हो गया, तो इनटू क्या हो गया हमारा, बच गया सिर्फ आयोटा। वो बाद में बोला कि यार आर बच गया, मैं तो इसको डिफ्रेंशिएशन को थीटा को डिफ्रेंशिएट करना था, ठीक है ना, तो ये आ गया हमारा आयोटा। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पे, ये इक्वेशन बन गई यार हमारी एफ डैश ऑफ आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई बाई आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई बाई आई, ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 3। अब क्या करें, अब हम बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूट करो 2 को 3 के अंदर, 2 को और 3 को देखो हमारा ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा और एफ डैश ऑफ दिस, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा और एफ डैश ऑफ दिस, ये दोनों हो गए, हाँ जी हो गए। तो हम अब क्या करूँ, मैं पहले लिख देता हूँ ये लाइन कि सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 3, जैसे हम वो खेलते हैं है ना, कौन सा गेम होता है इस तरीके से ये होता है, फिर बाद में उसको लगा दिया है ना, मतलब ज्वाइन करने वाला। तो हमने क्या किया, ज्वाइन करके देखा, हमने बोला यार ये चीज़ यहाँ फिट हो रही है, क्या चीज़, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा और एफ डैश ऑफ एल। तो इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू जो है डेल यू बाई डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल आर थी, तो हमने ये चीज़ यहाँ फिट कर दी। तो ये चीज़ तो एज इट इज लिख दिया मैंने, डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू, इस आर और आई को बोला भाई तू हट जा, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, डेल यू बाई डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल आर, ये चीज़ हो गई, हाँ जी हो गई। अब क्या करें, अब ये करते हैं यार, इक्वेटिंग बोथ है ना, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर जाके, तो आर आई डेल यू बाई डेल आर प्लस आर आई स्क्वायर हो जाएगा ना, ये वाला आई और ये वाला आई स्क्वायर, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा आई स्क्वायर बन जाएगा, उसकी वैल्यू -1 मैंने लिख दी, डेल वी बाई डेल आर। ये फिर से लिखता हूँ मैं, फिर से क्या लिखा मैंने, आर आई डेल यू बाई डेल आर, -1 था तो ये माइनस कर दिया मैंने, आर ऑफ डेल वी बाई डेल आर, ये हमारा डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा, इन दोनों को इक्वेट करके देखो, तो ये हमारा हुआ रियल पार्ट, रियल, और जिसके साथ आयोटा था वो हमारा हुआ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी आई एम जी। रियल क्या हो गया, डेल यू बाई डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर डेल वी बाई डेल आर, एंड डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ
डेल यू बाई डेल थीटा। तो यहाँ से क्या चीज़ आई हमारे पास है यार कि डेल वी बाई डेल आर, डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू, है ना, ये वाली जो चीज़ हुई डेल वी बाई डेल आर इज इक्वल टू -1/r। इसको मैंने इधर भेज दिया -r को, तो -1/r हो जाएगा। हाँ, डेल यू बाई डेल थीटा, एक इक्वेशन तो ये बनी हमारी। और दूसरी चीज़ क्या बनी हमारी, डेल यू बाई, यहाँ डेल आर होगा, एक मिनट, डेल आर होगा, हाँ। तो डेल यू बाई डेल आर क्या आया, 1/r डेल वी बाई डेल थीटा, ये हमारी आई दूसरी इक्वेशन। यानी कि u और थीटा के रेस्पेक्ट में हमने एक इक्वेशन बना दी कि इन दोनों को किस तरीके से इक्वेट कर सकते हैं। तो फिर से हम लिख देते हैं एक बार, क्या, डेल u बाई डेल आर इज इक्वल टू 1/r डेल v बाई डेल थीटा एंड डेल v बाई डेल आर इक्वल टू -1/r डेल u बाई डेल थीटा। ये दो इक्वेशंस हमारी बन चुकी है। अब क्या कह रहा था मैं, हाँ जी, मैं ये कह रहा था ये हो गई हमारी पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन। क्लियर है? हाँ, अब एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। रिवाइज क्या कराया मैंने, बोला कि यार हमने ये इक्वेशन देखी थी z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, वो था r cos थीटा प्लस आइटा r sin थीटा। हाँ, ये क्यों कैसे लिख दिया मैंने, x और y की चीज़ बताई थी यहाँ पे कि x को लिखते हैं हम r cos थीटा और y को लिखते हैं r sin थीटा, ये हमने यहाँ लिख दिया था। यहाँ से r कॉमन लिया, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, और c को हम लिखते हैं e रेस्ट पावर आइटा थीटा। तो हमारा z जो था वो बन चुका था अब e रेस्ट पावर आइटा थीटा, पोलर के फॉर्म में हमने उसको शक्ल दे दी। हाँ, अब हमने बोला कि f ऑफ z ये होता है u प्लस आइटा v, तो z की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया r e रेस्ट पावर आइटा थीटा, ये लिख दिया हमने u प्लस आइटा v इक्वल टू f ऑफ r e रेस्ट पावर आइटा थीटा। फिर आगे आए हम, आगे क्या किया हमने, पार्शियली ये चीज़ हमने इक्वेशन में लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू r और पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि e और i तो कांस्टेंट ही है और डिफरेंशिएशन उस चीज़ का किया जाता है जो f के अंदर होता है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, तो डेल u बाई डेल आर आ गया प्लस आयोटा डेल v बाई डेल आर इज इक्वल टू, अब ये वाला मैंने बताया था कि घर के अंदर अगर 3 ताले हैं तो पहले इस ताले को तोड़ना पड़ेगा, फिर इसको, फिर इसको। इस तरीके से हमने क्या किया, पहले इसको डिफरेंशिएट किया एफ डैश ऑफ दिस, फिर अंदर आए, आर को बोला आर चाहिए था हमें, तो ई रेस्ट पावर आया था थीटा को, तो हमने कांस्टेंट ले लिया बाहर, और आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आर के रेस्पेक्ट में 1। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थी, ई रेस्ट पावर आया था थीटा इंटू एफ डैश ऑफ आर ई रेस्ट पावर आया था थीटा। फिर हमने क्या किया, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई बाय, अब हमको किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो आर बीच में आया, तो आर को बोला भाई तू साइड में हट जा। फिर बाद में क्या किया, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा का हमने डिफरेंशिएशन किया, तो वो सेम होता है पहले तो, है ना, ई रेस्ट पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई रेस्ट पावर एक्स, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन फिर से होता है, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा, फिर ये आयोटा थीटा को अकेले में ले जाके, है ना, धोना पड़ा। तो फिर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा का जो अकेले में डिफरेंशिएशन हुआ वो क्या हुआ, आयोटा का बाहर भेज दिया, डी थीटा बाई डी थीटा क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, तो आयोटा ही बच गया सिर्फ। ठीक है ना? हाँ, तो ये चीज़ हमारी इक्वेशन जो बच गई है ना, वो इसकी इक्वेशन को हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या किया हमने, फिर हमने ये किया यार कि हमने बोला कि ये तो सेम दिख रहा है ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा और एफ डैश ऑफ, है ना, तो ये इक्वेट कर दिया हमने यहाँ, ये चीज़ जो थी हमने उस जगह ये चीज़ इक्वेट कर दी, डेल यू बाई डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल आर, वो चीज़ हमने यहाँ इक्वेट कर दी और आर और आई को बाहर भेज दिया। मैंने कहा आर और आई बाहर आया और ये चीज़ इक्वेट कर दी। ये इक्वेट करने के बाद हमने ब्रैकेट को खोला, ब्रैकेट करने के बाद ये माइनस आया था, स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया था, है ना, आयोटा स्क्वायर हो गया था, उसको मैंने -1 कर दिया। फिर ये जो दोनों साइड थे उसमें मैंने आयोटा वाले टर्म्स को इक्वेट कर दिया और जो सिंपल टर्म थे रियल वाले टर्म्स को दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई, आर को थीटा के टर्म्स में, है ना, तो आर को थीटा के टर्म्स में आया डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी बाई डेल थीटा और डेल वी बाई डेल आर इक्वल टू -1/r डेल यू बाई डेल थीटा। तो ये हुई यार हमारी पोलर इक्वेशन, पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन। क्लियर है?